हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस होगा। इस स्टॉक का ट्रेंड देखते हैं और आने वाला इसका आउटकम क्या होगा वो देखते हैं। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू में इसका चार्ट लगाया। स्टॉक का नाम है NOCIL। सर्च करते हैं NOCIL को। NOCIL शेयर प्राइस, ये केमिकल कंपनी है और आप देख रहे होंगे कि पिछले एक साल से, मतलब लॉकडाउन के बाद से, 2020 का जो लॉकडाउन था उसके बाद से इन जितनी भी केमिकल कंपनीज़ हैं इन सभी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई उनके शेयर्स में। माइट भी इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई काफ़ी हो रहा है। मे बी दैट कुड बी ऑल्सो द ऑप्शन। तो इस चार्ट को मैंने डेली का चार्ट लगा के रखा है। डेली के चार्ट में आप देखेंगे कि 24 मार्च 2020 को इसने 46 रुपीज़ का प्राइस दिया था और आज जो इसकी प्राइस है वो है 208 रुपये 85 पैसे। तो ओवरऑल हमें कितना रिटर्न मिल गया कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं अज्यूम करके चलता हूँ इट इज़ 208.46। अप्रॉक्सीमेटली हमें 352% का रिटर्न मिला है, मतलब 3.5 गुना बढ़ गया ये स्टॉक अपनी प्राइस से। 3.5 गुना ही बढ़ा। 5×3=5×6=20। हाँ हाँ, सही है। तो अब इस स्टॉक का क्या एनालिसिस हो सकता है, देखिए। सॉरी, सबसे पहले तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट का ट्रेंड अल्टीमेटली बाय है। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचता हूँ तो वो अल्टीमेटली बाय ही शो करेगी। ये देखिए, ये सपोर्ट लेकर बाइंग जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? रीज़न क्या है कि इस स्टॉक ने एक प्रकार से देखें तो ये यहाँ पे एक इसने हेड दिया, फिर यहाँ उसने यहाँ हेड दिया, यहाँ शोल्डर दिया, यहाँ शोल्डर दिया। शोल्डर देने के बाद जो सेलिंग थी उस सेलिंग को इसने पूरा कवर नहीं किया और बाइंग में वो कन्वर्ट हो गया। अब बाइंग में कन्वर्ट हुआ है तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल एक बॉटम दूसरा बॉटम, अगर मैं इसको डबल बॉटम अज्यूम करके चलूँ तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है और यहाँ पे ये टॉप था, टॉप के बाद इसने डबल बॉटम बनाया। देखिए ट्रेंड इसका डेली ट्रेंड तो बाय है, अल्टीमेटली अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ, ठीक है। अब मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूँ। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया। वीकली चार्ट में क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो ग्रीन कैंडल थी यही इसका मेन हाई थी, ठीक है। इसका 2018 में इसने हाई बनाया था 235 का, शायद ये इसका लाइफ टाइम हाई है। हाँ जी। तो यहाँ से इसने 17 मई 2021 को इसने जो हाई बनाया 219 रुपये 40 पैसे का हाई बनाया। उसके बाद ये लौट कर रिट्रेस किया इसने और सेकेंड मंथ, मतलब वीक, हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो इसने सेकेंड वीक में इसने डाउन ट्रेंड दिया। थर्ड वीक में, मतलब 31 मई वाले वीक में इसने फिर बाइंग दी और बाइंग में इसने कैंडल बनाई जो कि कैंडल फुलफ़िल कर रही थी इसको। अब हमेशा जब भी हम एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी स्टॉक है जब वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे रिट्रेसमेंट देता है तो वो फिबोनाची परसेंट के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट देता है। तो ऑन एन एवरेज हर कोई ये मान के चलता है, जो भी एनालिस्ट होते हैं टेक्निकल, तो वो ये मान के चलते हैं कि ये 50% तो एटलीस्ट रिट्रेस करेगा। तो अगर ये 50% रिट्रेस कर रहा है तो इसने इस सेलिंग का 50% रिट्रेस किया और ये जो क्लोजिंग थी, मतलब कि 7 जून जो मंथ जो वीक चला गया है, आज जो है, आज 11 जून है, सॉरी 12 जून है, आज 12 जून है, 12 जून सैटरडे है। तो अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो हम ये मान के चलें कि अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो भी ग्रीन बनेगी और अगर वो कैंडल ग्रीन बनती है तो हमारी प्राइस जो है ये वाली, या तो 219 रुपये का जो हाई है ये ब्रेक करेगा। अगर ये 219 रुपये का हाई ब्रेक करता है तो फिर ये सीधे लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा स्टॉक। क्योंकि क्या होता है, जब भी स्टॉक कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद वो बहुत लंबी रैली लेता है, ठीक है। ये स्टॉक रैली तो नहीं ले रहा है बट ये धीरे धीरे करके चल रहा है और धीरे धीरे करके चलते ही इसने 3.5 गुना हमको रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो अब ये वीकली चार्ट था। अब मंथली चार्ट हम देखते हैं। मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि कैंडल्स जो हैं, एक्चुअल में हमें रीडिंग कैंडल्स की ही करना चाहिए। तो कैंडल्स में आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पूरा या तो एम शेप बना रहा है या फिर ये इसको ब्रेकआउट देके रन कर लेगा। तो अब रन करने के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे जिस तरीके से इसने रेड कैंडल्स बनाई थी सेलिंग के लिए, उसी तरीके से इसने ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं और ग्रीन कैंडल्स में की हर कैंडल ही ग्रीन बन रही है। अब अगर मैं ऐसा अज्यूम करके चलूँ कि जब से ये कैंडल ग्रीन बना रहा है तो
ज़्यादा दूर नहीं है, 238-240 रुपये का पॉइंट। तो अगर मुझे इस स्टॉक को ट्रेड करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करता। तो मैं सबसे पहले मैं ये मान के चलता कि जो कैंडल, अब चूँकि ये जून की कैंडल चल रही है, जून की कैंडल इसको तो ब्रेक करना चाहिए। तो ये हम ऐसा अज्यूम करके चलें कि एटलीस्ट जो 219 रुपये 40 पैसे का हाई मई मंथ में इसने बनाया था, वो हाई तो एटलीस्ट ये टच करे। तो अभी 208 रुपये 85 पैसे चल रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं छोटा सा। तो मैं सबसे पहले बाय लेवल लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं टारगेट, और फिर मैं एसएल लेवल लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ टारगेट हिट, तब मुझे कितना प्रॉफिट लॉस होगा वो देखते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 209 रुपये 208 रुपये 85 पैसे चल रहा है, मैं 209 पे इसकी बाइंग लेता हूँ। मैंने 209 पे बाइंग ली। उसके बाद अब मेरा एसएल क्या होगा। एसएल मैंने जैसा कि बताया कि एक काम करते हैं, एक नॉर्मल जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको लगाते हैं। यहाँ पे मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूँ, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस हाई से, ये जो हाई है, इस हाई से इस लो के नीचे का लगा लेता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये 199 का जो लेवल है, ये 5% मतलब 50% आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस कैंडल ने भी जो शेडो दी है वो 50% की दी है। बट हम एक्सट्रीम लेवल सोच के चलते हैं कि यार अगर बुरा से बुरा हो गया, तो बुरा से बुरा होने पे तो ये 190 का एसएल दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 190 का एसएल मेंटेन करता हूँ, ठीक है। सॉरी, 190 का टारगेट नहीं, 190 का एसएल मैं मेंटेन करता हूँ। अभी 209 रुपये की प्राइस है। उसके बाद अब अगर मैं इसको बाइंग साइड पे देख रहा हूँ तो मैं कहाँ तक, तो ये तो मेरा हो गया एसएल का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हर ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का। अब अगर मेरा टारगेट बनता है तो ये कैंडल जून की जो फुलफ़िल कर रही है, तो ये कैंडल डेफिनेटली इस स्टॉक का हाई ब्रेक करने तो जाएगी। और अगर हाई ब्रेक नहीं भी करती है तो एटलीस्ट वो प्राइस को टच तो करेगी। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूँ कि ये जो प्राइस है ये 235 रुपये के आसपास की प्राइस दिख रही है। तो मैं पहला टारगेट जो अपना वो 235 का मैं लगा लूँगा। लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ, अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये बूम में चल रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सडनली सेलिंग आ जाएगी, या ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एकदम से बाइंग आएगी। अभी जो निफ्टी 15,500 पौने 16,000 चल रही है, सडनली वो 18,000 या 19,000 चली जाएगी। उसके लिए एक इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ है अभी, और वो ग्रोथ चार्ट में शो हो रही है। गवर्नमेंट के भी कुछ प्लान्स होंगे, आरबीआई की कुछ पॉलिसी आएगी, वो फंडिंग करेंगे। और इस तरीके से दूसरी चीज़ ये भी है कि कंट्री में धीरे धीरे लॉकडाउन अब खुल रहा है, तो एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली आउटकम आएगा। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ कि 235 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा। लेकिन फिर भी हम एक कहते हैं ना कि हमेशा सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर या डिसिप्लिन इन्वेस्टर होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं 235 पे एग्जिट कर दूंगा। तो मैं कितना प्रॉफिट और एसएल लेके चलूँगा, मैं ये देख लेता हूँ, कैलकुलेशन लगाता हूँ। ये जो इफ़ टारगेट हिट, तो जो भी मेरा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। देखिए मैंने बाइंग करी है 209 पे, और मैं 235 पे एग्जिट करूँगा। तो 235 12.44% का मुझे रिटर्न मिलेगा विदाउट ब्रोकरेज। ये भूलें नहीं कि एंड चार्जेस, ठीक है। इफ़ एसएल हिट देन कितना लॉस होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 209 रुपये की प्राइस है, सॉरी 190 का हमारा एसएल है, 209 रुपये की हमारी कॉस्ट है, -9.09। तो कितना आ रहा है, -9.09% का लॉस विदाउट ब्रोकरेज। मतलब इसमें ब्रोकरेज अभी और ऐड होगी, एंड चार्जेस। तो ये एक एनालिसिस था, बहुत ही बेसिक एनालिसिस था, कोई इसमें एडवांस एल्गोरिदम या कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, सिंपली चार्ट को रीड करना था, हमने वो किया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे होंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था, उसके बाद यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत शानदार आया है, मतलब इसी के लेवल का। तो अगर ये बाइंग आ रही है तो ये बाइंग कोई नॉर्मल बाइंग नहीं है, स्टॉक में अभी मोमेंटम है ना। तो कोई बात नहीं, जब भी करना हो तो इस तरीके से करते हैं। तो अगर मैं एक
ट्रेड करता अगर इस स्टॉक को NOCIL को, तो मैं इस तरीके से ट्रेड करता। ये एनालिसिस केवल और केवल आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका आपके इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल और केवल इसको एजुकेशन पर्पस के लिए देखें, आपकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप चार्ट्स को लगाकर उनको एनालाइज करके, अगर कभी कैसे डाउट आता है ना किसी चीज़ को लेकर कि यार ये पैटर्न क्या बना रहा है, क्या सपोज़ करो मैंने बीच में डबल बॉटम का नाम लिया था, तो आप मेरी सीरीज़ जो है टेक्निकल एनालिसिस की वो देख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली गूगल में सर्च करिए डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, आप डबल बॉटम पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं, तो ये बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी आपको। तो इस तरीके से स्टडी होती है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगा जो कि एल्गोरिदम से रिलेटेड होंगे। और अभी ऑलरेडी मैंने एलाइज ब्लू की API से एक ओपनिंग ब्रेकआउट रेंज का जो एल्गोरिदम था वो मैंने बनाया हुआ था, वो लेकिन कैश के लिए था। इसके अलावा भी मैंने फ्यूचर के लिए भी एक अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें, अच्छा लगेगा। और कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर इस चैनल को शेयर करें, मुझे काफ़ी खुशी होगी कि मेरी मेहनत किसी के काम आ रही है, किसी का भला हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच।